एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.7 इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप। सो वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिलीज इज़ इट्स इंटरजेनरेशनल कैरेक्टर। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है फैमिलीज़ का वो इंटरजेनरेशनल कैरेक्टर है, बिकॉज हर एक फैमिली में एटलीस्ट 2 जनरेशन तो होती ही है। सो ऑल फैमिलीज़ हैव एटलीस्ट 2 जनरेशंस लिविंग टुगेदर। 2 जनरेशन साथ में रहती है, एटलीस्ट 2 जनरेशन तो होती है, जैसे पेरेंट दूसरे जनरेशन से है और चिल्ड्रन दूसरे जनरेशन से। तो with respect to intergenerational relationship, there are two important aspects to keep in mind. यहाँ पे अगर in respect to जो intergenerational relationship है, तो हमें 2 चीज़ हमारे दिमाग में रखनी चाहिए, 2 important aspects को. So the way intergenerational relationship is a family structure depend on extra familial factors such as ecological and cultural factors. ठीक है. So जो जो वे है intergenerational relationship in a family जो कि structured है, वो डिपेंड करता है एक्स्ट्रा फैमिलियल फैक्टर्स में, जैसे कि इकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स पे. सो देयर आर 2 कार्डियल डायनामिक्स. यहाँ पे 2 कार्डियल डायनामिक्स है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप के बीच में. सो वन ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल, वन इज़ द पेरेंटिंग स्टाइल. जो पेरेंटिंग स्टाइल है जो कैरेक्टराइज्ड है बाय डिफरेंट वेराइंग डिग्रीज ऑफ पेरेंटियल कंट्रोल. डिफरेंट जो पेरेंटियल कंट्रोल है, स्ट्रक्चर है, अफेक्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस है विज़ चिल्ड्रन, इन रिलेशन टू चिल्ड्रन. एंड उसके बाद अदर इज़ द दूसरे जो चाइल्ड का जो स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास करते हैं. दूसरा जो है प्रयास करते हैं बच्चे का जो अटैचमेंट एंड ऑटोनॉमी, अटैचमेंट और ऑटोनॉमी के विज़ पेरेंट्स, इन रिलेशन टू पेरेंट्स. ठीक है. सो ओके, कागिस्टी बसी 1996 में प्रोवाइड करती है एंड इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं ऑफ सेल्फ फैमिली सोसाइटी इंटरफेस. ठीक है. जो सेल्फ फैमिली सोसाइटी इंटरफेस में, सो इट सिचुएट्स फैमिली विद इन द मैक्रो सिस्टम. ये जो सिचुएट करता है विद द फैमिली इनटू द मैक्रो सिस्टम, बड़े सिस्टम में, सिस्टमैटिक आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट में, बाय examining its links with the social, structural, economic factors पे. So as these factors vary across time and society, ये जो factors है वो vary करता है, मतलब अलग होता है या फिर अलग अलग होता है अक्रॉस टाइम एंड सोसाइटीज़. और जो फैमिलीज़ हैं और इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप है वेरी टू. सो ये भी अलग अलग हो सकता है. सो शी हैज़ प्रपोज 3 मॉडल्स. उन्होंने 3 मॉडल्स प्रपोज की है या फिर दी है ऑफ फैमिलीज़ दैट हैव इम्प्लीकेशंस ऑफ जिसमें फैमिली का जो दैट हैव इम्प्लीकेशंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आशय देती है ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में. सो यहाँ पे एक डायग्राम है, एक सेकेंड. ओके, ये है जनरल मॉडल ऑफ फैमिली इन कॉन्टेस्ट कोगिट्सी बसी 1996 में. सो यहाँ पे ऐसा वाला एरो का मतलब होता है कैजुअल रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस, एंड डबल एरो का मतलब जिसमें दोनों साइड ऐसा हो, उसमें म्यूचुअल कॉसेशन और इंटरेक्शन. ओके. सो ये आप देख सकते हो, मैं बता देती हूँ. सो ओके, कल्चर लिविंग कंडीशंस, अर्बन रूरल, SES का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ओके, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. उसके बाद इधर आता है लेवल ऑफ एफ्लुएशन. उसके बाद आता है फैमिली स्ट्रक्चर, जिसमें फैमिली टाइप, वेल्थ फ्लोज, फैमिली टाइज और फर्टिलिटी, वुमेन स्टेटस. और यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़, जिसमें लॉयल्टी, इमोशनल, मटेरियल इन्वेस्टमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस वैल्यूज़. ओके, ये इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस पढ़ेंगे. एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एंड डिग्री ऑफ सन प्रेफरेंस. उसके बाद फैमिली इंटरैक्शन और सोशलाइजेशन, जिससे पेरेंटिंग स्टाइल और चाइल्ड रेयरिंग ओरिएंटेशन आता है. एंड सेल्फ अदर रिलेशंस, जिसमें इंटरजनरेशनल और फैमिलियल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, एंड इंटरपर्सनल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. ओके, सारा चीज़ हम लोग ना डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. ओके.
उसके बाद आता है इन द जनरल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, जनरल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क में द कॉन्टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड मेनली इन टर्म्स ऑफ द कल्चर एंड द लिविंग कंडीशन ऑफ द फैमिली इज सीन एज एन इन्फ्लुएंसिंग कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे जो जनरल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है, जहाँ पे जो द कॉन्टेस्ट है ऑफ स्ट्रक्चर्ड मेनली इन द टर्म्स ऑफ कल्चर, जो इस चीज़ को स्ट्रक्चर किया गया मेनली इन टर्म्स ऑफ कल्चर और जो लिविंग कंडीशन है फैमिली का, एंड सीन एज एन इन्फ्लुएंसिंग कंपोनेंट। सो इस चीज़ को एक इन्फ्लुएंसिंग कंपोनेंट की तरह देखा गया है। सो कल्चर इज कंस्ट्रक्टेड एज मेनली एन इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट। ओके, सो जो कल्चर है उसको क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है मेनली एज इंडिविजुअलिस्टिक, लाइक एक इंडिविजुअल की तरह, या फिर एक कलेक्टिविस्ट मतलब एक कलेक्टिव की तरह, मतलब एक कलेक्शन की तरह। सो इट रिफर्स टू एग्जिस्टिंग कल्चर बेस। सो ये लाइक रिफ़र करता है टू लाइक जो एग्जिस्टिंग कल्चर बेस है, जो अंडरलाइंग द underlying the socio-economic और structural factors and the family system। ठीक है, सो ये अंडरलाइन करता है जो भी लाइक सोशियो इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है जो भी फैमिली सिस्टम में है, और नहीं लाइक जो एग्जिस्टिंग कल्चर है जो बेस करता है, लाइक बेस है ऑफ अंडरलाइंग द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है और जो फैमिली सिस्टम है उससे। ठीक है, लाइक ये रिफ़र करता है लाइक एग्जिस्टिंग कल्चर बेस। हाँ, उसके बाद आता है लिविंग कंडीशन इंक्लूड अर्बन रूरल रेसिडेंस। ओके, जो लिविंग कंडीशन है जो इंक्लूड करता है रूरल अर्बन रेसिडेंस, जो भी रहते हैं रूरल या फिर अर्बन में। सो जो सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ सबसिस्टेंस और एफिलियंस कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल्स है ऑफ सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना, और एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली, जो भी गुजारा कर रहे हैं या फिर समृद्धि है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली का। सो फैमिली स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक वेरिएबल्स सच एज न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज़। ओके, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कंप्राइज करता है एक स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, जिसमें सच एज जो न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिलीज़ है, एंड फर्टिलिटी रेट्स है, या फिर वुमेंस इंट्रा फैमिली स्टेटस है, विच आर इम्पॉर्टेंट इन अफेक्टिंग अ फैमिली फंक्शनिंग। सो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी अफेक्ट करता है फैमिली फंक्शनिंग को, जिस तरीके से फैमिली फंक्शन कर रही है उसको। सो फैमिली सिस्टम the family system entails two interaction, लाइक जो फैमिली सिस्टम है वो इंटेल मतलब ज़रूरत है टू इंटरैक्टिंग सब सिस्टम्स, दो इंटरैक्टिव सब सिस्टम्स का। सो सोशलाइजेशन वैल्यू और फैमिली इंटरेक्शन का। ठीक है, सोशलाइजेशन वैल्यूज़ और फैमिली इंटरेक्शन का। सो दिस शो वेरिएशन अमंग द डायमेंशन ऑफ एम्फेसिस, वो जो शो करता है वेरिएशन अलॉन्ग द डायमेंशन ऑफ एम्फेसिस, जो भी डायमेंशन है एम्फेसिस में। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, लाइक जोर कह सकते हैं, लाइक जोर पे पुट ऑन द इंडिविजुअल और द ग्रुप, लाइक उस इंडिविजुअल पे जोर डालेंगे तो फिर ग्रुप पे, एंड ऑन द इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, या तो इकोनॉमिक या तो फिर साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ पे बच्चे का फॉर पेरेंट्स एंड द फैमिलीज़। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन फॉर पेरेंट्स एंड फैमिली। ठीक है, सो फैमिली इंटरेक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग ओरिएंटेशन। ओके, सो जो फैमिली इंटरेक्शन है वो लाइक एक सेकेंड, ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, लाइक झुकाव होता है ना टूवर्ड्स किसी भी चीज़ को लेके। सो फैमिली इंटरेक्शन जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग ओरिएंटेशन, लाइक पेरेंटिंग की तरफ झुकाव, एंड रिजल्टेंट ऑफ सेल्फ अदर रिलेशन, जो भी लाइक जो रिजल्टेंट है टूवर्ड्स लाइक सेल्फ अदर रिलेशन, एंड जो डेवलपमेंट है ऑफ द सेल्फ, लाइक खुद का डेवलपमेंट। ठीक है, सो पेरेंटिंग ओरिएंटेशन आर अकेन लाइक जो पेरेंटिंग ओरिएंटेशन है, पेरेंटिंग की तरफ जो झुकाव है, आर अकेन का मतलब होता है लाइक सिमिलर है टू दोज विद द बमराइड 1968 में जो उन्होंने कहा था, जो अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव एंड जो परमिसिव
ये 3 जो पेरेंटिंग स्टाइल था उसमें। सो द रिजल्टेंट रिलेशन जो रिजल्टेंट रिलेशंस है या फिर सेपरेट सेल्फ कैन बी कंसीडर टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। सो ये जो है लाइक रिलेशनल या फिर जो सेपरेट सेल्फ है कैन बी कंसीडर टू बी द फाइनल, इस चीज़ को कंसीडर किया जा सकता है ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट जो भी ओवरऑल सिस्टम है उसका। सो जनरल थियोरी इज़ नॉट अ लीनियर वन बट इज़ रैदर लाइक, ठीक है, जो जनरल थियोरी है वो लीनियर नहीं है बट रैदर रेथर है। रेथर का मतलब होता है कि काफ़ी है या फिर डायनेमिक है, गतिशील है, एंड इंटरैक्टिव है या फिर इन्वॉल्विंग म्यूचुअल कैजुअल रिलेशन, जिसमें म्यूचुअल कैजुअल रिलेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है। और जो फीडबैक है, फीडबैक लूप्स इन एडिशन टू डायरेक्ट कैजुअल लूप्स। ओके, लूप्स का मतलब यहाँ पे होता है कि लाइक फंदा की तरह, लाइक कह सकते हैं ना, फीडबैक इन एडिशन टू डायरेक्ट कैजुअल रूट्स, एडिशन ऑफ डायरेक्ट कैजुअल रूट्स। ओके, कैजुअल रूट्स में। उसके बाद फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ आएगा, फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, उसके बाद फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि लाइक डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, और इन फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस में यू आर इंडिपेंडेंट, एंड फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि लाइक दोनों इन द सेंस कि अभी के टाइम पे जैसा है, लाइक नॉट पूरी तरीके से डिपेंडेंट और इवन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट भी नहीं। ठीक है, सो इंटरडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ये चीज़ समझ के रखो। सो एन आइडियल टाइप ऑफ सच मॉडल इज कॉमनली फाउंड इन रूरल या फिर अग्रेरियन ट्रेडिशन। सो यहाँ पे जो टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, लाइक जो फैमिली होती है वो डिपेंड करती है एक दूसरे पे। ठीक है, सो ये मोस्टली हम लोगों को रूरल में देखने को मिलता है, रूरल एरियाज़ में, या फिर एग्रेरियन ट्रेडिशन में देखने को मिलता है, एग्रेरियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, कैरेक्टराइज बाय पैटर्नियल फैमिली स्ट्रक्चर। जो पैटर्नियल मतलब पापा की साइड का जो फैमिली होता है ना, लाइक मैटेरियल मतलब इस साइड का और पैटर्नियल मतलब उस साइड का। सो ये वाली जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें, सो पैटर्नियल फैमिली स्ट्रक्चर इज one in which inheritance of property rights titles are passed on through the male relative, सॉरी। ओके, सो जो पैटर्नियल फैमिलीज़ होती है, पैटर्नियल फैमिलीज़, उसमें जो लाइक फैमिलियल स्ट्रक्चर जो होता है इन विच इनहेरेंस का मतलब क्या होता है? ओके, इनहेरेंस का मतलब विरासत। ठीक है, सो लाइक जो विरासत वगैरह होता है और प्रॉपर्टी मिलती है, राइट्स वगैरह या फिर टाइटल्स, सारी चीज़ें वहीं से मिलती है, एंड पास्ड ऑन थ्रू द मेल रिलेटिव। ठीक है, सो ये पास होता है टुवर्ड्स जो मेल रिलेटिव होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द ग्रैंडफादर टू द फादर, ग्रैंडफादर से फादर की तरफ, एंड देन टू द सन, उसका जो बेटा होगा उस पर। ठीक है, सो फैमिलीज आर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अटेंडेंट यूनिट, जो कि लाइक फैमिलीज जो है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अटेंडेंट यूनिट्स है। सो फंक्शनली अटेंडेंट मीन्स, जो फंक्शनली अटेंडेंट का मतलब ये होता है, एक्सटेंडेड फंक्शनली एक्सटेंडेंट का मतलब होता है दैट इवन थ्रू द फैमिलीज आर न्यूक्लियर, दो फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर है, दे फंक्शन एज दे आवर joint intakes related to production, eating, celebrating festivals, rearing children. ओके, सो हो सकता है कि जो फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर है बट फिर भी लाइक उनके जो टास्क है लाइक जॉइंट ही है, जो भी रिलेटेड है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, ईटिंग या फिर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, सारी चीज़ें लाइक सिमिलर होती है या फिर लाइक एक जॉइंट की तरह ही होती है। तो दिस इज़ मेड पॉसिबल, ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल तभी है बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से, लाइक निकटता की वजह से, जो क्लोजनेस है ऑफ इमीडिएट किन का मतलब होता है कि फैमिली या फिर जो रिलेशंस होता है, स्पैनिंग डिफरेंट जनरेशन, स्पैनिंग का मतलब होता है कि लाइक एक्सटेंड हो रहा है इन डिफरेंट जनरेशन। ठीक है, सो गिवन द लो एफ्लुएंस, ओके, सो गिवन जो भी लाइक एफ्लुएंस मतलब समृद्धि, जो लाइक लो समृद्धि लेवल है, एंड जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, सच शेयर्ड वर्क इज़ हाईली एडाप्टिव फॉर सर्वाइवल। सो ये सारी चीज़ें जो है हाईली एडाप्टिव है सर्वाइवल के लिए। सो एन इकोनॉमिक और यूटिलेरियन, ओके, सो जो इकोनॉमिक या फिर यूटिलेरियन वैल्यू है इज़ अटैच्ड टू द चिल्ड्रन। सो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक और
यूटिलिटेरियन वैल्यू है जो भी अटैच्ड है बच्चे से, विच इज़ अ वैल्यू डिराइव फ्रॉम देयर मटेरियल कंट्रीब्यूशन। सो ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू है वो डिराइव की है फ्रॉम द मटेरियल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, पहले भी और अभी भी, द कंस्टेंट डेवलपमेंट एम्फेसिस, जो कंस्टेंट डेवलपमेंट होता था वो उभरता था फॉर एडोलेसेंट पर्सन्स, जो एडोलेसेंट पर्सन्स है, इज़ टू लर्न बिकम कॉम्पिटेंट, जो लाइक कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि लाइक सक्षम ओके, जो भी लाइक ये जो सीखना, वो जो लाइक जो भी लाइक सक्षम होंगे टू शेयर द बर्डन ऑफ फैमिली मेंटेनेंस एज सोन एज पॉसिबल, ठीक है। सो ये जो चीज़ होती थी एडोलेसेंट पर्सन्स के लिए कि उनको जल्दी से जल्दी सीखना है और उसके बाद फिर उनको सक्षम होना है कि लाइक वो शेयर कर सके, जो भी बर्डन है, जो भी बोझ है फैमिली का, उसको शेयर करे और मेंटेन करे, मेंटेनेंस एज सोन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लाइक जो फैमिली का भार है उसको संभालने की कोशिश करे या फिर लाइक शेयर कर ले। सो एंड एडल्ट ऑफस्प्रिंग, जो एडल्ट ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो एडल्ट बच्चा है, इज़ द मेन सोर्स ऑफ ओल्ड एज सिक्योरिटी। सो इस वाली जो फैमिली स्ट्रक्चर में जो लाइक ऑफस्प्रिंग है, लाइक जो बच्चा है या वंशज है, हाँ बच्चा ही कहेंगे, लाइक जो उसका बेटा है या बेटी है, वही मेन सोर्स है ओल्ड एज सिक्योरिटी का, ठीक है। मतलब जो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब उनके लिए वही सहारा होगा फॉर देयर एल्डरली पेरेंट्स, अपने एल्डरली पेरेंट्स के लिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के एब्सेंस में, जो ओल्ड एज मतलब अगर जब उनके पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा और ओल्ड एज पेंशन के एब्सेंस में वही होंगे उनका सहारा। सो देयर इज़ अ हाई सन प्रेफरेंस, यहाँ पे जो हाई सन प्रेफरेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे जो लाइक उस टाइम पे यहाँ पे ये एक्चुअली रूरल एरिया की बात हो रही है या फिर पुराने ज़माने की, कि जो सन प्रेफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज उनका कहना था कि जो बेटी है वो तो शादी करके चली जाएगी, वो हमारे घर की तो नहीं है, पर बेटा हमारे घर पे ही रह जाएगा, तो इसीलिए सन प्रेफरेंस ज़्यादा था इन अ पैटर्नियल patrilineal contest between there are many more रिलायबल सोर्स ऑफ ओल्ड एज सिक्योरिटी, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स जो है ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए उसको सन को माना जाता था, बिकॉज सन उनके घर पे रह जाएगा, ठीक है। सो सच अ फैमिली स्ट्रक्चर ऑल्सो इंटेल्स हाई फीमेल फर्टिलिटी, ठीक है। सो इस टाइप के जो फैमिली स्ट्रक्चर में जो हाई फीमेल फर्टिलिटी है, विच इम्प्लाइज दैट वुमेन आर रिक्वायर्ड टू बियर मोर चिल्ड्रेन, वुमेन जो है वो इम्प्लाई करती है लाइक एम्प्लाइज की लाइक वुमेन जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे एज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ इनफ चिल्ड्रेन, लाइक जो वो इंश्योर भी करेंगे कि लाइक इनफ चिल्ड्रेन, जो सर्वाइवल है ऑफ इनफ चिल्ड्रेन, लाइक इनफ चिल्ड्रेन का वो सर्वाइवल करें, सर्वाइवल करवाएं। एंड पर्टिकुलरली सन्स, मोस्टली मतलब पर्टिकुलरली सन्स को लाइक बिकॉज बेटे आगे जाके उनकी हेल्प करेंगे ना। सो इन द फेस ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, सो इन द फेस ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, सो हैविंग सन्स ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन्स इंट्रा फैमिली स्टेटस। सो अगर बेटा होगा तो उसका मतलब कि लाइक वुमेन का इंट्रा फैमिली स्टेटस बढ़ रहा है, विच इज़ इनिशियली क्वाइट लो, जो कि इनिशियली कम है, बिकॉज शी इज़ बाय डेफिनेशन लाइक बिकॉज उसका जो लाइक अगर मैं बताई अभी वुमेन का कि लाइक उनको एक आउटसाइडर की तरह देखा जाएगा, बिकॉज वो ऑब्वियसली शादी करके जाने वाली है। सो इन बाय डेफिनेशन एन आउटसाइडर टू द पैट्रिलिनेज, अपने जो पैटर्नियल एज के लिए अगर कहें तो वो एक आउटसाइडर है एट द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज, शादी की शुरुआत में। सो अ कलेक्टिविस्ट एथोस, जो एक कलेक्टिविस्ट एथोस है, एथोस का मतलब प्रकृति, ऑफ इज़ प्रेजेंट एट द सोशल एंड फैमिलियल लेवल। सो ये जो इस जो एनवायरनमेंट में ऑफ इज़ प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट है एट द सोशल एंड फैमिलियल लेवल, जो चाइल्ड है, चाइल्ड्स ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि बाध्यता, लाइक जो बांध के रखते हैं ना, टू द पेरेंट इज़ इंश्योर थ्रू एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड सोशलाइजेशन एंड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो बच्चा जो है वो बंधा हुआ है टू द पेरेंट्स एंड इंश्योर करते हैं कि जो भी ओबीडियंस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो सोशलाइजेशन है या फिर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का यूज़ करते हैं। सो यूज़ करते हैं मतलब बच्चे का पालन पोषण करने के लिए। सो दिस सोशलाइजेशन
ओरिएंटेशन स्ट्रेसेस ऑन फैमिली लॉयल्टीज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेस कर देती है फैमिली लॉयल्टीज़ में। एंड कंट्रोल एंड डिपेंडेंस, जो भी लाइक कंट्रोल है या डिपेंडेंस है या फिर ओबीडियंस है बच्चे पे। सो व्हेन सोशलाइज दिस वे, अगर हम व्हेन ये सोशलाइज हुआ दिस, ये जो तरीका है, अ चाइल्ड ग्रोस अप टू बी अ लॉयल एडल्ट, लाइक वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो एक लॉयल एडल्ट की तरह होगा। ऑफ स्प्रिंग हु वुड अपहोल्ड फैमिली नीड्स, जो कि लाइक अपहोल्ड करेगा, लाइक ले लेगा फैमिली की नीड्स को, एंड वुड इन्वेस्ट इन हिज और हर एडल्टरी पेरेंट्स, और वो इन्वेस्ट भी करेगा, लाइक एक्चुअली वो एक लॉयल बच्चा होगा बड़ा होके। सो वो अपने फैमिली पे, अपने अपने जो एल्डरली पेरेंट्स है उन पे इन्वेस्ट करेगा, उनकी नीड्स को ध्यान रखेगा। एंड दे वेर एज इन इंडिपेंडेंट चाइल्ड माइट बी मोर लाइकली टू लुक आफ्टर हिज और हर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। जबकि ये बच्चा जो होगा वो लाइक ज़्यादा लॉयल होगा, अपने पेरेंट्स पे इन्वेस्ट करेगा। जबकि जो इंडिपेंडेंट वाला चीज़ होता है ना, तो उसमें बच्चे जो होते हैं माइट लाइक शायद हर बच्चे वैसे नहीं होते, बट क्या अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो वो बाद में चल के अपनी खुद की इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा और खुद का ही इंटरेस्ट पूरा करने में लगा रहेगा। सो द रिजल्टेंट फैमिलियर एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो रिजल्टेंट फैमिलियर और इंटरपर्सनल रिलेशंस है फैमिली मॉडल में ऑफ इंटरडिपेंडेंस आर characterized by interdependence along both material and emotional डायमेंशंस, ठीक है। सो ये जो रिलेशन है फैमिली मॉडल का वो इंटरडिपेंडेंस का आर कैरेक्टराइज बाय इंटरडिपेंडेंस अलॉन्ग विथ मटेरियल और इमोशनल डायमेंशन, बोथ मटेरियल और इमोशनल डायमेंशन पे। सो the relational self typically develop in the type of family system, ठीक है। तो जो relational self typically जो develop करता है in this type of फैमिली सिस्टम, इस टाइप के फैमिली सिस्टम से, तो पीपल हाई ऑन दिस काइंड ऑफ सेल्फ अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो वो अग्री करते हैं इन सारे स्टेटमेंट से। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई फैमिली इज़ माई टॉप प्रायोरिटी, मेरी फैमिली जो है एक टॉप प्रायोरिटी है। ये जो है ना लाइक उन्होंने कहा है जो इंटरडिपेंडेंस वाले मॉडल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो मेरी फैमिली जो है मेरी टॉप प्रायोरिटी है। आई फील वेरी क्लोजली अटैच टू माई फैमिली, मैं बहुत क्लोजली अटैच हूँ अपनी फैमिली से। एंड माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली टेक्स मी फील पीसफुल एंड सिक्योर, ठीक है। सो मेरी जो रिलेशनशिप है मेरी फैमिली के साथ वो मुझे पीसफुल एंड सिक्योर फील कराती है, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ओके। सो फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस जिसमें इंडिपेंडेंट है सब। एक सेकेंड में, okay. So in ideal type of such model is commonly found in the western industrial या urban या suburban middle class society characterized by an individualistic ethos, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है कहाँ पे, जो लाइक हो सकता है वेस्टर्न साइड में बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं लाइक इंडिपेंडेंट वाला चीज़, एंड वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है, अर्बन एरिया में सब अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज़ वगैरह में देखने को मिलता है, जो कैरेक्टराइज बाय इंडिविजुअलिस्टिक एथॉस, अपने इंडिविजुअलिस्टिक एथॉस पे रहते हैं। लाइक एथॉस का मतलब मैंने बताया था प्रकृति, लाइक इंडिविजुअलिस्टिक एनवायरनमेंट में। सो इन दिस मॉडल देयर इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द फैमिली, लाइक इस मॉडल पे जो है जो फैमिली है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम देयर फैमिलीज़ एंड इट्स मेम्बर्स फ्रॉम वन अनदर, लाइक अपनी फैमिली से भी इंडिपेंडेंट होती है, प्लस उनके जो मेंबर्स हैं लाइक जो एक ईच मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं फ्रॉम वन अनदर, लाइक या। सो इट इज़ डिस्टिंग्विश बाय सेपरेटनेस, जो भी लाइक इस चीज़ को डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय सेपरेटनेस टू द जनरेशन के भी सेपरेटनेस होती है। एंड जो बोथ इमोशनल एंड मटेरियल इन्वेस्टमेंट जो होता है लाइक इकोनॉमिकल और मटेरियल इन्वेस्टमेंट भी होता है, वो भी चैनल होता है टुवर्ड्स द चाइल्ड रैदर देन द ओल्डर जनरेशन, ठीक है। सो ये भी चैनल होता है बच्चे की तरफ रैदर देन जो ओल्डर जनरेशन है उनसे। लाइक अगर एक फादर है तो वो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि अपने ओल्डर जनरेशन को, लाइक अपने फादर पे। सो द यूनिट इज़ द
इंडिविजुएटेड न्यूक्लियर फैमिली। सो ये जो यूनिट है वो एक इंडिविजुएटेड न्यूक्लियर फैमिली है। सो देयर इज़ एफ्लुएंस प्रोवाइडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटी। जो ये एक एफ्लुएंस है जो लाइक प्रोवाइड करती है ओल्ड एज सिक्योरिटी। और वुमेन हायर इंट्रा फैमिली स्टेटस। जो वुमेन होती है वो इंट्रा फैमिली स्टेटस से होती है। लो सन प्रेफरेंस एंड लो फर्टिलिटी, ठीक है। सो कम सन प्रेफरेंस होता है, लाइक एज वहाँ पे ज़्यादा सन प्रेफरेंस था ना, बिकॉज वो बाद में जाके ध्यान रखेंगे, पर यहाँ पे तो नहीं दे रख रहे हैं ना, इसलिए सन प्रेफरेंस कम है और फर्टिलिटी भी कम है, लाइक बच्चा ज़्यादा पैदा नहीं करना है। वहाँ पे बहुत लाइक हाई डिमांड था ना फर्टिलिटी का, पर यहाँ पे नहीं है। सो इन दिस कॉन्टेस्ट स्पेशली विद द मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे लाइक इस कॉन्टेस्ट में स्पेशली विद द मास कम्युनिकेशन का मतलब जो जन शिक्षा होती है ना उस पर, एंड हैविंग चिल्ड्रेन इंटेल्स इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। सो मतलब लाइक बच्चा होना मतलब इंटेल्स मतलब उभर के आएगा जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो, एंड नॉट एसेट, लाइक एसेट का मतलब होता है संपत्ति, तो लाइक नॉट एसेट मतलब संपत्ति नहीं होना। सो इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रंस इकोनॉमिक वैल्यू, जो लाइक बच्चे के जो इकोनॉमिक वैल्यू के एब्सेंस में देयर साइकोलॉजिकल वैल्यू कम्स टू द फोर, उनकी जो खुद की जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर वैल्यूड फॉर द प्लेजर, बच्चा जो है लाइक इसलिए नहीं मतलब लाया जाता है बच्चे को इस दुनिया में, इसलिए नहीं कि वो बड़ा होकर हम लोगों की केयर करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद से इंडिपेंडेंट है, तो वो खुद से ही अर्न करेंगे बड़े मतलब जो बूढ़े हो जाएंगे तब भी। सो यहाँ पे जो चिल्ड्रन इसलिए बिहेव किया जाता है बिकॉज ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, जो भी पेरेंट्स को मिलता है जब वो एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, तो उस प्लेजर और सेटिस्फैक्शन के लिए उस बच्चे को लाते हैं, और उनका कोई इरादा नहीं होता कि वो मतलब बच्चा जो होगा बड़ा हो जाएगा तो उनका ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ। सो देयर इज़ लेस कंट्रोल इन चाइल्ड रेयरिंग, यहाँ पे जो चाइल्ड रेयरिंग का एक थोड़ा सा लेस कंट्रोल होता है लाइक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, एंड इंटेल्स आर रिलेटिवली परमिसिव पेरेंटिंग, लाइक थोड़ा सा परमिसिव पेरेंटिंग काइंड ऑफ होता है जो कंपेयर्ड विद द अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ठीक है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के कंपैरिजन में परमिसिव पेरेंटिंग ज़्यादा होता है ऑफ द मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। सो लाइक क्या इंटरडिपेंडेंस में तो वही हो रहा था ना अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। सो ऑटोनॉमी ओरिएंटेशन इज स्ट्रेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवेलेंट इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी। सो जो ऑटोनॉमी ओरिएंटेशन है वो स्ट्रेस्ड होता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवेलेंट इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी पे। सो इंडिपेंडेंस and self-reliance are valued in socio-cultural economic context. So जो independence है of self-reliance are एक सेकेंड ओके रिलायंस आर वैल्यूड इन सोशियो-कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, वेयर इंटरजनरेशनल मटेरियल डिपेंडेंसीज आर मिनिमल, ठीक है। तो जहाँ पे जो इंटरजनरेशनल मटेरियल डिपेंडेंसीज है वो कम होती है। सो एल्डरली पेरेंट्स डोंट डिपेंड ऑन देयर एडल्ट, जो बड़े हो जाते हैं, जब पेरेंट्स जो होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, एल्डरली पेरेंट्स जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते अपने एडल्ट जो अपने चाइल्ड के ऊपर, लाइक एडल्ट ऑफस्प्रिंग के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, फॉर देयर लिवलीहुड, अपने खुद के लिवलीहुड के लिए उन पर डिपेंड नहीं होते। दे हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, उनके पास दूसरे सोर्सेज भी होते हैं इनकम के लिए, एंड सर्विसेज इन ओल्ड एज के टाइम पे भी वो अर्न कर रहे होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज कंडक्टेड, सो इस टाइप का जो सोशलाइजेशन है वो कंडक्ट करता है बाय बोथ इंटरजनरेशनल एंड इंटरपर्सनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो दोनों इंटरजनरेशनल भी और इंटरपर्सनल इंडिपेंडेंस भी होता है। सो इट ओके इट एंडेंजर्स, सो ये डेंजर में लेके आते हैं, लाइक इट एंडेंजर ओके मतलब पैदा करती है, कह सकते हैं ओके इंजेंडर का मतलब कह सकते हैं कि लाइक पैदा करती है द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट, लाइक ये पैदा करती है जो भी डेवलपमेंट है ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट सेल्फ का, लाइक खुद को सेपरेट कर देना या फिर इंडिपेंडेंट हो जाना, ऐसा टाइप का इस चीज़ को पैदा करती है। एंड पीपल हाई ऑन देयर दिस काइंड ऑफ सेल्फ टेंड टू अग्री विद सच स्टेटमेंट, सो वो अग्री करते हैं इन सारे स्टेटमेंट से। सो आई फील इंडिपेंडेंट इन ऑफ माई फैमिली, सो मैं इंडिपेंडेंट फील करता हूँ अपनी फैमिली से, एंड आई डू नॉट हैव टू थिंक द वे
माई फैमिली दस, मतलब मुझे वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं जैसे मेरी फैमिली सोचती है, मैं अलग हूँ तो मैं अलग से अपना सोच सकता हूँ, ऐसा टाइप का, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ये मोस्टली अभी के टाइम पे सारी फैमिलीज़ का ऐसा ही है, और ये दोनों का मिक्स है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस भी है और इंटरडिपेंडेंस भी है। सो दिस मॉडल डिफर्स फ्रॉम लाइक डिफरेंट है फ्रॉम जो ऊपर बताए गए थे, बट नीदर द लेस ओवरलैप्स इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी ना ये ओवरलैप भी कर रहा है किसी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो विद द अदर टू प्रोटोटिपिकल मॉडल्स। प्रोटोटिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल मॉडल से लाइक अलग है। सो जो द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द फर्स्ट मॉडल, जो भी लाइक डिस्टिंग्विशिंग मार्क था ऑफ द फर्स्ट मॉडल, जो टोटल इंटरडिपेंडेंस में डिपेंड करता था, लाइक पूरी तरीके से लाइक डिपेंडेंट होते एक दूसरे पे, इन फैमिलियल एंड इंडिविजुअल इंटरडिपेंडेंस इन बोथ मटेरियल एंड इमोशनल डायमेंशंस, ठीक है, दोनों मटेरियल एंड इमोशनल डायमेंशंस पे। एंड जो प्रोटोटाइप ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोगों ने 2.7.2 में करा है, इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इंडिपेंडेंस बाय बोथ फैमिलियल एंड इंडिविजुअल लेवल। दोनों फैमिलियल एंड इंडिविजुअल लेवल से हम लोग इंडिपेंडेंट हैं इन बोथ मटेरियल एंड इमोशनल डायमेंशन, दोनों मटेरियल और इमोशनल डायमेंशन से। उसके बाद आता है थर्ड मॉडल, वेयर मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्ट करता है, मतलब मैनिफेस्ट मतलब होता है कि प्रकट करता है या प्रेजेंट करता है इंटरडिपेंडेंस इन इमोशनल रियलम, ठीक है, मतलब इंटरडिपेंडेंस इन इमोशनल रियलम में। रियलम का मतलब होता है क्षेत्र में, एक इमोशनल क्षेत्र में, इन बोथ फैमिली एंड इंडिविजुअल लेवल्स पे, बाय इंटेल्स मतलब लाइक ज़रूरत है एंड इम्पोर्टेंस की, लाइक इन बोथ लेवल्स ऑफ द मटेरियल रियलम, ठीक है, दोनों मतलब मटेरियल रियलम में भी, ठीक है, ओके। उसके बाद दिस मॉडल इज़ मोर टिपिकल, ये जो मॉडल है ज़्यादा टिपिकल है ऑफ द डेवलप्ड या फिर अर्बन एरियाज़ में ऑफ द वर्ल्ड विच कलेक्टिविस्ट कल्चरल बेस, ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल है वो ज़्यादा टिपिकल है डेवलप्ड या फिर अर्बन एरियाज़ में, जो वर्ल्ड का जो अर्बन एरियाज़ हैं, विद कलेक्टिविस्ट कल्चरल बेस। सो विद व्हाट इज़ बीइंग विटनेस, जो क्या मतलब क्या चीज़ जो है ये विटनेस्ड है हियर इज़ स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक चेंज alongside cultural continuity। so क्या चीज़ विटनेस है हियर इज़ द स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल या फिर इकोनॉमिक चेंज है, अलोंगसाइड का मतलब क्या होता है, लाइक जो साथ साथ जा रहा है विद द कल्चरल कंटिन्यूटी के साथ। सो दिस इज़ so there is decreased importance of paternage and corresponding increase women status। so ये जो चीज़ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, there is decrease importance, like importance जो है, जो पैटर्नल एज का आ रहा था, लाइक जो हर चीज़ अपने फादर के साइड से जाएगा, एंड जो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन वुमेन का स्टेटस, जो वुमेन का स्टेटस है वो बढ़ना शुरू हो गया है। सो लोअर फर्टिलिटी, जो मतलब फर्टिलिटी भी कम हो चुकी है, जो एक अच्छी बात है, एंड लोअर सन प्रेफरेंस भी अभी कम हो गया है, बिकॉज ये वाला जो है ना ये अभी के टाइम का है, ठीक है, तो ये अभी इसमें दोनों का ही मिक्स होगा। सो यहाँ पे जो है फर्टिलिटी जो बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने का हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, एंड जो सन प्रेफरेंस है कि बेटा ही चाहिए वो भी अभी नहीं है उतना, एंड जो मटेरियल वैल्यू है चिल्ड्रन का इस लो, जो मटेरियल वैल्यू था बच्चे का वो भी अभी कम हो चुका है। सो दैट इज़ दे आर नॉट सीन इम्पॉर्टेंट एसेट, वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट की तरह, इम्पॉर्टेंट संपत्ति की तरह नहीं देखी जाती है, बट एज कॉस्ट। बट देयर आर सस्टेन्ड साइकोलॉजिकल, यहाँ पे कुछ सस्टेन्ड साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन जनरेशंस, ठीक है, जनरेशंस के बीच में। सो इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ यंग एडल्ट, जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स है यंग एडल्ट्स पे गो बोथ टुवर्ड्स द एडल्टी पेरेंट्स, जो दोनों तरफ जाएगा, एडल्टी पेरेंट्स की तरफ भी एंड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे की तरफ भी। लाइक उसमें क्या हो रहा था ना कि एक में लाइक अपने पेरेंट्स की तरफ ही दे रहे हैं, और एक में जो लाइक इंडिपेंडेंस वाला था तो उसमें अपने बच्चे को ही दे रहे हैं सब कुछ, पर यहाँ पे नहीं, दोनों होगा, पेरेंट्स को भी देंगे, अपने एल्डरली पेरेंट्स को भी, उनकी भी रक्षा करेंगे, उनका भी लाइक नीड्स का ध्यान रखेंगे, और अपने बच्चे का भी नीड्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो ये दोनों की तरफ जाएगा। एंड सोशलाइजेशन वैल्यू कंटिन्यूज टू एम्फेसिस फैमिली या ग्रुप लॉयल्टीज़। सो ये कंटिन्यू भी होगा फैमिली या ग्रुप लॉयल्टी
लॉयल्टीज़ के साथ हाउएवर इंडिविजुअल लॉयल्टीज़ आर इमर्जिंग एज वेल। सो अपनी खुद की लॉयल्टीज़ भी है वो भी इमर्ज करेंगे, ठीक है, वो भी उभर के आएगी। तो मतलब खुद भी इम्पॉर्टेंट है प्लस हमारी फैमिली के साथ भी हम लोग लॉयल रहेंगे। तो इसमें जो लॉयल्टी वाला है वो था इंटरडिपेंडेंस का, और ये खुद के बारे में सोचना और खुद की प्रेफरेंस को भी ध्यान देना वो था इंडिपेंडेंस का। तो इसमें दोनों होगा। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जो इम्प्लीकेशंस होगा, इम्प्लीकेशंस का मतलब जो सजेस्टेड होगा, जो भी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो बच्चे का पालन पोषण करने का प्रैक्टिसेस, अलॉन्ग साइड जो पेरेंटल कंट्रोल है और रिफ्लेक्शन है, ओके, रिफ्लेक्टिंग द कंटिन्यूड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजली नीड फैमिली और ह्यूमन बॉन्ड्स। ओके, सो ये जो है लाइक रिफ्लेक्ट करेगा जो भी कंटिन्यूड इम्पोर्टेंस है, जो भी इम्पोर्टेंस है ऑफ क्लोजली नीड फैमिली, जो भी लाइक अच्छे से जो बुना हुआ या फिर बंधा हुआ जो फैमिली है या फिर ह्यूमन बॉन्ड्स है। सो देर इज़ रूम इन द फैमिली सिस्टम, एक रूम होगा फैमिली सिस्टम का फॉर इंडिविजुअल लॉयल्टीज़, इंडिविजुअल की सारी जो लॉयल्टीज़ है और ऑटोनॉमी है एज वेल, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें होंगी, जो भी अच्छी अच्छी बातें हर जगह से वो सारी चीज़ें होंगी। सो ऑटोनॉमी इमर्जेस इन द फैमिली, जो ऑटोनॉमी है वो उभर के आती है फैमिली सिस्टम में, ऑफ इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू रीजन्स, ठीक है। तो जो फैमिली सिस्टम में जो इंटरडिपेंडेंस है वो दो रीजन्स की वजह से है। फर्स्ट, गिवन द डिक्रीज मटेरियल डिपेंडेंसीज, जो कम होते जा रहा है मटेरियल डिपेंडेंसीज ऑफ द पेरेंट्स ऑन द ऑन द एडल्ट ऑफस्प्रिंग, जो एडल्ट बच्चा है उस पर। एंड द चाइल्ड्स ऑटोनॉमी इज़ नो लॉन्गर सीन एज अ थ्रेट टू फैमिली लिवलीहुड, ठीक है। सो जो बच्चे का जो ऑटोनॉमी है वो अब वो ज़्यादा लाइक थ्रेट की तरह नहीं देखा जाता फैमिली के लिवलीहुड के लिए। बट सेकेंड जो है, विद चेंजिंग लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है डे बाई डे, सो जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब राइट्स होता है ना, ऑटोनॉमी है वो बिकम एन एसेट। एक ऑटोनॉमी जो है वो एक एसेट की तरह हो जा रहा है फॉर सक्सेस इन स्कूल में सक्सेस के लिए, और जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है दैट रिक्वायर एक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो कि एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग मांगता है एजेंसी, और जो इनोवेशन रादर देन ओबीडियंस, ठीक है, इनोवेशन मांगता है ओबीडियंस से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है अभी, बिकॉज अभी जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा है अब उसको ना कंपटीशन वाली ज़िंदगी में लाना है। सो जो एम्प्लॉयमेंट है वो चाहिए जो कि लाइक एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए एजेंसी, और जो इनोवेशन ज़्यादा ज़रूरी है ओबीडियंस से भी ज़्यादा। सो पेरेंट्स फील अनश्योर, जो पेरेंट्स जो है अनश्योर फील करते हैं ऑफ देयर एबिलिटी टू गाइड एंड मेंटोर, लाइक अपनी खुद की एबिलिटी को लेके अनश्योर होते हैं कि लाइक वो गाइड कर सकेंगे और मेंटोर कर सकेंगे अपने बच्चे को इन द न्यू इकोनॉमी, एक नई इकोनॉमी में। एंड यंग आर थ्रोन मोर ऑन देयर ओन पावर्स, जो बच्चा है उसको उनके खुद के पावर्स में छोड़ दिया जाता है टू डेवलप देयर रोड मैप ऑफ लाइफ, वो जो अपना डेवलप करेगा अपने रोड मैप अपनी लाइफ का, ठीक है। सो द सेल्फ दैट इमर्जेस आउट ऑफ सच अ मैट्रिक्स, जो खुद इमर्ज मतलब लाइक इमर्ज करके आ रहा है, मतलब उभर के आ रहा है आउट ऑफ सच अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या कह सकते हैं, लाइक मैट्रिक्स का मतलब हम एक सेकेंड, मैट्रिक्स का मतलब लाइक कल्चरल फैक्टर्स के साथ इस ऑटोनॉमस रिलेटेड सेल्फ, जो ऑटोनॉमस रिलेटेड सेल्फ है, इट इंटीग्रेट्स टू बेसिक ह्यूमन नीड्स, यहाँ पे इंटीग्रेट करता है दो ह्यूमन बेसिक नीड्स ऑफ एजेंसी एंड कम्यूनल। तो एजेंसी का मतलब यहाँ पे आई डोंट नो गवर्नमेंट को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस को, बट या एजेंसी एंड कम्यूनियन का मतलब होता है कि लाइक जो लाइक बात करें, लाइक शेयरिंग फीलिंग्स, लाइक किसी के साथ, ठीक है। सो शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, पीपल हु आर हाई ऑन देयर सेल्फ एग्री ऑफ विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ के जो लाइक जो साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस वाले जो लोग हैं वो एग्री करते हैं इन स्टेटमेंट से कि वन शुड नॉट हेजिटेट टू एक्सप्रेस हिज और हर ओन आइडियाज़ इवन इफ ही और शी वैल्यू हिज और हर फैमिली, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे फैमिली का भी वैल्यू वो कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो हेजिटेट नहीं करेंगे अपनी आइडियाज़ बोलने के लिए,
और प्लस तब भी जब वो अपनी फैमिली का वैल्यू रख रहे हैं तब भी, ठीक है। अ पर्सन मे बी वेरी क्लोज टू हिज और हर फैमिली एंड एट द सेम टाइम मेक हिज और हर डिसीजन। सो अपनी फैमिली से वो क्लोज भी है प्लस अपना खुद का डिसीजन भी खुद के हिसाब से ले रहा है। और अ पर्सन कैन फील बोथ इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली कनेक्टेड टू हिज और फैमिली। मतलब अपना जो ये पर्सन है वो इंडिपेंडेंट भी फील करेगा प्लस इमोशनली कनेक्टेड भी फील करेगा अपनी फैमिली से, ठीक है। सो यहाँ पे हर चीज़ की अच्छी अच्छी बातें हैं। So, urban India is going through such a phase of प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन। सो अर्बन इंडिया जो है वो अब जा रहा है टूवर्ड्स द प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन वाले फेज। सो बंसल 2012, बंसल जो है 2012 में इन हर रिसर्च, उनके रिसर्च में विद इंडियन यूथ फाउंड दैट देयर इज़ अ मिक्स ऑफ फैमिली। सो जो इंडियन यूथ है जहाँ पे लाइक जो कि खोजा मतलब पाया गया है दैट देयर इज़ अ मिक्स ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट, जो मिक्स ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट पाया गया है इन द अर्बन मिडिल क्लास इंडियन होम्स, ठीक है। सो अर्बन मिडिल क्लास इंडियन होम्स में पाया गया है। सो फ्यू आर ट्रेडिशनल, कुछ तो लाइक ट्रेडिशनल है और ऑर्थोडॉक्स है, मतलब रूढ़िवादी है या फिर ट्रेडिशनल है। मोर डिमांडिंग ऑन अचीवमेंट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और कंट्रोलिंग ऑफ सोशियबिलिटी डिमांड कर रहे हैं। वाइल अदर हैव अ डिस्टिंक्ट ट्रेंड ऑफ लाइबल होम्स, लाइक दूसरा जो है उसके पास जो है लाइक डिस्टिंक्ट ट्रेंड है ऑफ लाइबल होम्स का मतलब आई गेस ओके, लाइबल का मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस और काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो वैसा टाइप का जो होम है लाइक जो एक्सेप्ट कर लेते हैं अलग अलग ओपिनियन और काइंड ऑफ बिहेवियर को। सो ऐसे होम्स वाला जो एटमॉस्फेयर है लाइक जो एक्सेप्टिंग नेचर के होते हैं विद ग्रेटर फ्रीडम, ज़्यादा फ्रीडम देते हैं टू चिल्ड्रेन टू टेक डिसीजंस लेने के लिए इन मैटर ऑफ दैट कंसर्न दैम, जो भी उनके खुद के मैटर्स होते हैं उनको लेकर। सो द मेजॉरिटी ऑफ यंग मैन एंड वुमेन एक्सप्रेस्ड कंसीडरेबल फ्रीडम। सो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ जो मैन एंड वुमेन हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कंसीडरेबल फ्रीडम इन देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली में, टू एक्सप्लोर देयर एट्रीब्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज़, एक्सप्लोर करने के लिए जो भी उनके एट्रीब्यूट्स है या कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड डिसाइड ऑन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है। वो जो डिसाइड करते हैं अपने कोर्स ऑफ अपने लाइफ में, लाइक अपने लाइफ में जो भी लाइक वो डिसाइड करते हैं। सो द फैमिली रिलेशनशिप्स आर स्ट्रेच्ड टू अलाउ फॉर ग्रेटर कंसिडरेशन ऑफ द चाइल्ड्स एंड पर्टिकुलरली द एडोलेसेंट्स specific wishes, abilities and inclinations in the educational, occupational and social sphere। एक सेकेंड, ओके। सो जो फैमिली रिलेशनशिप है वो स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेचिंग टू अलाउ ग्रेटर कंसिडरेशन, ज़्यादा कंसिडरेशन जो भी चाइल्ड का और पर्टिकुलरली जो भी एडल्ट है लाइक बच्चे का, लेकिन पर्टिकुलरली जो एडोलेसेंस जो बच्चा है जिसका लाइक जो एडोलेसेंट का जो स्पेसिफिक विशेस है, एबिलिटीज़ है और इंक्लिमेशन है इन द एजुकेशनल, जो इंक्लिमेशन का मतलब झुकाव टुवर्ड्स एजुकेशन और मतलब पढ़ाई की तरफ झुकाव बोलते हैं ना, लाइक लगन, और ऑक्यूपेशनल और a social sphere. So there are a great recognition amongst the parents that the child may function in a more independent way. So यहाँ पे जो ज़्यादा recognition है amongst the parents that उसका जो बच्चा होगा वो function करे like more independent way, ज़्यादा independently करे, and thus the personal identity of the growing child was responded to much more. So यहाँ पे जो पर्सनल आइडेंटिटी है ग्रोइंग चाइल्ड का वो लाइक रिस्पॉन्ड करता है ज़्यादा। सो रिसर्च ऑल्सो हाईलाइट दैट वेयर देयर आर डिमांड्स ऑफ सब्सिक्वेंस, यहाँ पे रिसर्च बताता है कि जो लाइक ऑल्सो हाईलाइटेड दैट, और रिसर्च जो है हाईलाइट करता है कि लाइक देयर वर डिमांड्स ऑफ सबसर्वेंस, एक सेकेंड, ओके। सो जो डिमांड है और सबसर्वेंस जो भी पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है अचीवमेंट को लेके, एंड कंडक्ट बियॉन्ड पर्सनल कैपेसिटी, जो भी लाइक कंडक्ट है जो भी बियॉन्ड पर्सनल कैपेसिटी है, एंड प्रेफरेंस जो भी प्रेफरेंस है चाइल्ड का। सो लिटिल ओपन डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड कंट्रोल थ्रू इमोशनल मीन्स। सो यहाँ पे एक लिटिल ओपन डायलॉग है बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, एंड जो कंट्रोल है जो थ्रू इमोशनल मीन्स के थ्रू।
सो जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है यंग पर्सन का वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कहीं ना कहीं. सो a very emphasize एक सेकेंड. ओके, सो अ वेरी like the heavy emphasizes on conformity to parental values में जो conformity है and expectations of specific kind of achievement, जो expectation है एक specific kind of achievement को लेके, and जो conduct है often led to lack of initiative. So like जो अचीवमेंट है और जो कंडक्ट है ऑफन लेड टू जो भी लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव आ जाता है, या फिर सप्रेसिव या फिर डिज़ायर्स, सप्रेसिव ऑफ डिज़ायर्स इज ओके, सप्रेसिव ऑफ डिज़ायर्स एंड डिप्रेसिव फीलिंग, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. आई एम सॉरी. उसके बाद आता है कि जो the Indian youth striving from the measure of autonomy. So जो Indian youth जो है वो striving मतलब प्रयास कर रहे हैं for a measure of autonomy के measures के लिए, और जो individuation led not much to rebellion against the parental authority. ठीक है. सो ये rebellion का मतलब होता है कि विद्रोह अगेंस्ट जो पेरेंटल अथॉरिटी है और जो सेपरेशन है फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब इतना सब कुछ हो रहा है उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें जो उनको गुस्सा दिलाएगी और इसकी वजह से ये सब कुछ होगा, जो भी सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स ये सब. बट द कंटिन्यूस इनर सर्च, जो कंटिन्यूस इनर सर्च है, अपने आप को ढूंढ रहे हैं वो, सो टू रिकनसाइल इन सम वे ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस. सो ये सारी चीज़ों की वजह से जो रिकनसाइल का मतलब होता है कि समाधान करना, कि समाधान करती है इन सम वे ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस को. सो इन अ चेंजिंग वर्ल्ड जो एडल्ट है, एक सेकेंड. ओके, सो इस चेंजिंग वर्ल्ड में जो एडल्ट है, ऑटोनॉमी इज़ अंडर अनप्रेजेंटेड चैलेंज, जो एक चैलेंज को वो फेस कर रहे हैं. ठीक है. सो द एडल्ट्स आर कॉट बिटवीन द अर्ज टू बिकम पीर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो जो एडल्ट्स हैं वो चाहते हैं कि वो कॉट बिटवीन द अर्ज का मतलब ये होता है कि फोर्स करते हैं टू बिकम देयर पीर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने मतलब उनके जो बच्चे हैं उनके पीर्स बन जाओ, ऐसा फोर्स करते हैं. एंड ऑल्टरनेटिवली टू take on an authority position and impose their own way of living in their children. So ठीक है. सो ये जो अथॉरिटी पोजीशन है जो इम्पोज करते हैं द वे जिस तरीके से उनका बच्चा जिए अपनी लाइफ को. सो बोथ आर डेंजरस, दोनों डेंजरस है, डेंजरस ट्रेंड्स है, बिकॉज बोथ प्रिवेंट द यूथ फॉर कमिंग इनटू देयर ओन. मतलब दोनों ही प्रिवेंट करते हैं यूथ को कि वो खुद से आए. ठीक है. खुद से आने से रोक रहा है. एंड द यंग कैन नॉट टेस्ट देयर ओन वर्थ. जो यूथ है वो खुद के वर्थ को नहीं टेस्ट कर पा रहा है, अपनी खुद की वैल्यू को नहीं टेस्ट कर पा रहा है. सो दिस ओन स्ट्रेंथ व्हेन दे all they can push against is a एडल्ट सोसाइटी मोर देन रेडी टू गिव अवे. सो यहाँ पे जो ये ओन स्ट्रेंथ जो है, उनका खुद का जो स्ट्रेंथ है, व्हेन दे ऑल हैव पुश अगेंस्ट इन द एडल्ट सोसाइटी, जो पुश करते हैं उनको एक एडल्ट सोसाइटी में मोर देन रेडी टू गिव देम. ज़्यादा उनके उनको वे मतलब रास्ता दे देते हैं टू एक्ट मोर यूथफुल देन इवन बिफिट्स यूथ. ठीक है. सो एक्ट करते हैं मोर यूथफुल, ज़्यादा यूथफुल एक्ट करते हैं व्हेन देन इवन बिफिट मतलब सूट करता है उनको यूथ को. ठीक है. सो सिमिलरली व्हेन द ओल्डर जनरेशन सिमिलरली जो ओल्डर जनरेशन है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू टेक प्लेस ऑफ फॉर द कमिंग जनरेशन, वो उनके लिए जगह रखने के लिए जो ओल्डर जनरेशन होता है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि उनको मतलब जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए जगह रखने के लिए. एंड डजेंट अलाउ फॉर इट फ्रीडम, उनको फ्रीडम भी अलाउ नहीं करते टू मेक देयर ओन मिस्टेक. उनका मतलब खुद का मिस्टेक बनाने के लिए मिस्टेक करने के लिए भी उनको अलाउ नहीं करते. सो द यूथ फील्स कॉट इन अ मैट्रिक्स, यूथ जो है वो फील करता है कि वो एक फंस चुका है इन अ मैट्रिक्स मतलब जो कल्चरल कंट्रोल है, कंट्रोल की वजह से वो उस जगह पे फंस चुके हैं एंड ओबीडियंस पे. सो द व्हाट यूथ प्रोबेबली
रेसिडेंट रिसेंट सॉरी यहाँ पे क्या है, रिसेंट मतलब गुस्सा करने लगते हैं, दैट कि लाइक ऑब्वियसली उनको गुस्सा तो आएगा, सो जो प्रोबेबली वो गुस्सा करने लगते हैं द मोस्ट इन द पैटर्नलिस्टिक विथ होल्डिंग ऑफ अ फ्रीडम, लाइक उनका जो पैटर्नलिस्टिक जो विथ होल्डिंग है, लाइक जो उनको पकड़ के रखे हैं ऑफ अ फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू विच दे कैन फाइंड देयर ओन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू रिटेन फॉर ट्रेडिशन एंड व्हाट टू टेक फ्रॉम द न्यू स्पीयर। ठीक है, सो ये जो बंदा की वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो जो है लाइक फ्रीडम के लिए चाहते हैं, लाइक फ्रीडम चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि लाइक क्या चीज़ उनके लिए है, वो मतलब उनके उसके साथ उनको कॉम्बिनेशन बैठाना है, एंड क्या चीज़ उनको रिटेन करना है ट्रेडिशन से, रिटेन मतलब बनाए रखना है अपने ट्रेडिशन का, और क्या चीज़ उनको नए चीज़ों से लेना है। ठीक है, सो इट इज़ द एक सेकेंड ओके, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओल्डर जनरेशन, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओल्डर जनरेशन के लिए टू मीट द क्वेश्चन, लाइक जो भी क्वेश्चन या कंसर्न्स है अपने यंगर जनरेशन का, ऑफ द यंगर जनरेशन विथ क्लैरिटी एंड कन्विक्शन गेन्ड फ्रॉम द डिग्निटी ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, सो जो भी क्लैरिटी मतलब क्लैरिफाई कर दे, जो भी लाइक क्वेश्चंस या कंसर्न्स है उस चीज़ को समझा दे विथ रीजंस एंड कन्विक्शन गेन्ड बाय द डिग्निटी जो भी उनको मिला है, सो मतलब जो भी उनको पता है वो उनको क्लियर कर दे। सो द यंग विल ऑलवेज कोवर्टली, लाइक कोवर्टली का मतलब जो यंग जो होगा वो हमेशा कोवर्टली का मतलब लाइक छुपा के रखेगा, या तो फिर ओवर्टली मतलब खुल के बताएगा, एंड मॉक मतलब मजाक उड़ाएगा, या तो फिर फ्लॉन्ट मतलब प्राउडली बताएगा अपने ट्रेडिशंस को इन द प्रीवियस जनरेशन, जो भी प्रीवियस जनरेशन का जो भी ट्रेडिशन है उस चीज़ को, तो ये उस यंग वन के ऊपर है। एट द सेम टाइम सीक्रेटली एंड अनविटिंगली रिपीट, लाइक सीक्रेटली या तो फिर अनविटिंगली वो रिपीट करेगा एलिमेंट्स को ऑफ इट एंड इन देयर ओन टाइम्स, अपने खुद के टाइम पे वो रिपीट करेगा। तो जो ओल्ड विल है इज़ सीक्रेटली अवेयर ऑफ द लिमिटेड रिलेवेंस, जो भी लाइक ओल्ड विल जो है, लाइक जो ओल्ड जो है वो सीक्रेटली अवेयर है जो भी लिमिटेड रिलेवेंस है अपनी लाइफस्टाइल का, बट ऑल्सो विश टू ऑफर समथिंग मोर लास्टिंग टू द कमिंग जनरेशन, पर फिर भी वो ये विश करते हैं कि लाइक वो जो लाइक वो कुछ दे जो भी लास्टिंग हो फॉर देयर कमिंग जनरेशन, अपनी खुद की कमिंग जनरेशन के लिए कुछ लास्टिंग चीज़ लाइक जो रह जाए उनके साथ। सो ओल्ड और द ओल्ड आर ऑल्सो इन वेयर्स लाइक ओल्ड जो है लाइक ऑल्सो एक सेकेंड ओके सो जो ओल्ड है वो भी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम्स और पोटेंशियल एबिलिटीज़ टू द यंग, ये सारी चीज़ें वो उनके अंदर डालना चाहते हैं। सो दिस इन बिल्ड एम्बिवेलेंस मतलब दुविधा, लाइक इनबिल्ट करता है, लाइक ईर्ष्या बनाता है, और जो भी लाइक दुविधा है बिटवीन जो जनरेशन्स है कैन नॉट बी विश्ड, लाइक वो चीज़ जो है विश्ड अवे मतलब कामना नहीं की जा सकती, या तो फिर लाइक बॉन्ड मतलब दूर चला जाएगा, ऐसा कुछ लाइक इनबिल्ट करेगा, लाइक जो जनरेशन है वी कैन नॉट बी विश्ड अवे एंड मस्ट बी बॉन्ड मतलब चला जाएगा दूर। सो या अगर आप लोगों को समझ में आया मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं थोड़ी देर बाद एक और लेके आऊँगी, एक और वीडियो आज लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।